नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। और आज की इस रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं भीखा भाई रावल जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ इनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। मैं आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ और इसके साथ ही हम आपके लिए ले रहे हैं एक माँ काली का मैसेज। क्या है आपके लिए गाइडेंस, क्या है आपके लिए मैसेज? एक मैसेज हम चेक कर लेते हैं। जय माँ काली। आपके हृदय में माता का वास है। भीखाबाई जी, आपके लिए मैसेज आया है, माँ काली का संदेश है आपके लिए कि आपके हृदय में साक्षात माँ काली स्वयं विराजमान है। माँ काली का वास है आपके हृदय में। तो बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए आया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और गाइस, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब चाहें इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें कई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। देखते हैं कि आपके लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल, हायरोफेंट, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। सबसे पहला कार्ड जो है दोस्तों आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। क्विक एनर्जी यहाँ पे मुझे रिसीव हो रही है, जैसे बहुत फास्ट फास्ट चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली हैं। ये कार्ड बता रहा है कि अब ना चीज़ें आपके जीवन में रुकने वाली नहीं है। काफ़ी समय से जो कुछ भी अटका हुआ था आपके जीवन में, या कोई काम जो बहुत धीमा चल रहा था, अब अचानक से तेज गति पकड़ने वाला है। ये कार्ड का मतलब है कि तेज बदलाव है ना, जल्दी होने वाली घटनाएं, या फिर अचानक से कोई गुड न्यूज़ या कोई खबर हो सकती है ना। हो सकता है आपने किसी बात का बहुत लंबे समय तक आपने इंतज़ार किया हो किसी काम का। कभी आपको ऐसे लगा हो कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा ही नहीं, या क्यों नहीं मिल रहा है, चीज़ें इतनी धीरे क्यों चल रही हैं। लेकिन जो ये कार्ड है ये दिखाता है कि अब सारी रुकावटें खत्म होने वाली हैं। इस कार्ड में आप देखेंगे जैसे एक साथ बहुत से तीर छोड़े जाएं और तेजी से वो आगे बढ़े, वैसे ही मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कई सारी चीजें एक साथ बढ़ेगी, है ना। कोई अच्छी खबर आ सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, या फिर कोई ऐसा बदलाव हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की थी। और ये कार्ड जो है ना, ये भी बताता है कि आपके जो एफर्ट्स है, आपके जो प्रयास है, जो आपने किए हैं, चाहे किसी भी स्थिति में हो, वो बेकार नहीं गए हैं। या ये कहूँ कि जो भी बीज आपने बोए थे वो अब फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। अब जो है ऊर्जा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने वाली है और आप देखेंगे कि चीजें धीरे धीरे सही दिशा में जाने लगी है। इसीलिए ना तैयार रहिए, अब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें एकदम से तेज़ गति से और सकारात्मक तरीके से बदलने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, ये किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी है। बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, स्थिरता यहाँ पे मुझे दिख रही है। ये कार्ड ना जो है एक स्टेबिलिटी का और मजबूती का प्रतीक है ना? कि आप अपने जीवन में ना मजबूती की तरफ बढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी, स्थिरता की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ये जो है ना एनर्जी, वो एनर्जी है दोस्तों जब इंसान अपने पैरों पे खड़ा होता है बहुत मजबूती के साथ, और शायद यही एनर्जी अब आप अपने जीवन में पा रहे हो। उसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तो ये मैच्योरिटी को भी दर्शाता है।
अ, दोस्तों आपने अपने लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, बहुत से संघर्ष आपने अपने जीवन में देखे हो, लेकिन अब धीरे-धीरे आपको अपने एफर्ट्स के परिणाम मिलने वाले हैं। ये कार्ड मुझे ऐसे भी दिखा रहा है कि आप एक ज़िम्मेदार और एक समझदार व्यक्ति हैं। यानी कि आप अपने फैसले जो है वो सोच समझ के लेने वाले हैं। ना आप जल्दबाज़ी नहीं करते हो और ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है दोस्तों। और लोग ना अब आपकी इस समझदारी को नोटिस कर रहे हैं, ना? और मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और आपको सक्सेस मिलने की भी आपके जीवन में आने की अब संभावना बन रही है। और ये सिर्फ पैसा ही नहीं है दोस्तों कि ये किंग ऑफ पेंटाकल सिर्फ पैसे को ही नहीं दर्शा रहा है, बल्कि ये सिक्योरिटी को दर्शा रहा है, ये रिस्पेक्ट को दर्शा रहा है और इसके साथ ही ये एक फेथ को भी दर्शा रहा है। ठीक है? तो आपने जो भी मेहनत की है ना उसका फल, उसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि एट ऑफ wands के साथ किंग ऑफ पेंटाकल है। ये अब समय है दोस्तों कि अपना विश्वास आप बनाए रखें। क्योंकि दोस्तों आपकी मेहनत और आपका जो पेशेंस है वही आपको मजबूत बना रहा है, वही आपको सक्सेस बना रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। मुझे यहाँ पे जैसे ईश्वर का मार्गदर्शन दिखाई दे रहा है। ये जो है आध्यात्मिक एनर्जी का को दिखा रहा है और एक सही मार्गदर्शन को दिखा रहा है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप अपने जीवन में, अपनी इस जर्नी में अकेले नहीं हो। आपके जीवन में डिवाइन गाइडेंस मौजूद है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें समझ नहीं आता है कि हमारे लिए कौन-सा रास्ता सही है। लेकिन जब हायरोफेंट का कार्ड आता है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको सही दिशा दिखाई जाएगी यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, ना? आपके अंदर ना सही और गलत को पहचानने की क्षमता है, मुझे ऐसे भी लग रहा है और ये चीज़ ना आपको दूसरों से अलग बनाती है फ्रेंड्स, ना? तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दूसरों के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक भी बन सकते हो, ना? यानी कि लोग आपकी सलाह पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो सोच है वो साफ है और सच्ची है। लोग आपकी सलाह पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो सोच है वो साफ है और सच्ची है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आपके लिए आया है दोस्तों वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। जैसे आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपने ना पहला कदम उठा लिया है और अब आप अपने आने वाले परिणाम का इंतज़ार कर रहे हो और आपके जो भी एफ़र्ट्स हैं, जो भी प्रयास हैं, वो सही दिशा में जा रहे हैं। आपने जो भी मेहनत की है ना दोस्तों, वो धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। फिर चाहे वो कोई बिज़नेस, करियर, कोई रिश्ता हो सकता है जिसमें आप अपने एफ़र्ट्स डाल रहे हो, तो वो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आपके सामने नए अवसर भी खुल रहे हैं। कभी-कभी ना थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना आने वाले नए अनुभव की तरफ इशारा करता है ना? तो ये जो समय है दोस्तों, ये टाइम है अपने विज़न को बड़ा करने का, है ना? कि आप अपने विज़न को बड़ा करें, अपने भविष्य की एक बड़ी तस्वीर देखें। छोटा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है क्योंकि आप इस धरती पे कुछ बड़ा करने के लिए ही आए हो। आप सही रास्ते पे हैं दोस्तों, ये कार्ड दिखा रहा है। बस आपको पेशेंस बना के रखना है, अपना विश्वास बना के रखना है क्योंकि जो रास्ता आपने चुना है ना, वो आपको आगे तक लेके जाएगा। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। अगर आपके मन में बार-बार ये डाउट आ रहा है कि पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं, तो आपका रास्ता बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके अंदर ना एक गज़ब की आकर्षण क्षमता है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। ना आपके अंदर वो ऊर्जा है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। आप सिर्फ़ मेहनती ही नहीं हो बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास भी जैसे कूट-कूट के भरा हुआ है ना? आप अपने फैसलों पे, अपने डिसीज़न पे आप ट्रस्ट करते हो और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है गाइज़। है ना? तो अब समय है अपने असली रूप में सामने आने का। दोस्तों अपना असली रूप सबको दिखाने का। ना कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम खुद को बहुत छोटा समझ लेते हैं, हम अपनी वैल्यू को घटा देते हैं। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपनी शक्ति को, अपने पावर को पहचानना चाहिए, अपनी वैल्यू को पहचानना चाहिए। आपके अंदर ना गज़ब की नेतृत्व क्षमता है कि आप लोगों को लीड कर सकते हो। लोग ना आपकी बात को सुनते हैं, आपकी एनर्जी से प्रभावित होते हैं, आप चाहे माने या ना माने। आपकी एनर्जी लोगों पे इफ़ेक्ट डालती है दोस्तों।
तो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपको बना के रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है दोस्तों। कर्मों का संतुलन यहाँ पे हो रहा है और साथ में आप देखेंगे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके जीवन में इतनी चालें चली है, हमेशा ही आपको पीछे धकेलने का प्रयास इन्होंने किया है। मतलब बहुत आपको मैनिपुलेट किया, आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्रिएट की कि आप कभी अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाओ, है ना। और ये ऐसे लोग हैं ना जो सामने से नहीं बल्कि पीठ पीछे आप पे वार करते आए हैं। तो ये जो भी आपके शत्रु हैं, इनको इनके कर्मा भोगने से कोई रोक नहीं सकता है। जस्टिस की एनर्जी है, तो उनके अब जो ये आपके शत्रु है ये कर्मा भोगने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों हर चीज का, हर कर्म का परिणाम होता ही होता है ना। जो जैसा करता है उसके जीवन में वैसा ही सब कुछ लौट के आता है। जो गलत करता है उसे उसका परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। तो ये कार्ड संतुलन को दिखा रहा है। इसके साथ ही मुझे लग रहा है कई लोगों का सच सामने आ रहा है, किसी की काली सच्चाई सामने आ रही है जो अब तक लोगों से, दुनिया से, समाज से छुपी हुई थी। किसी के कर्म सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ एक एनर्जी ऐसी भी लग रही है ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पीछे से चाल चलते हैं। तो कोई व्यक्ति पूरी तरह से मन का साफ नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको थोड़ा अवेयर रहने की भी जरूरत है। ऐसा कि हर किसी पे ना आपको आँख बंद करके विश्वास नहीं करना है। कभी-कभी ना फ़ायदे के लिए लोग चीज़ें छुपा लेते हैं, ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डरना है, बट आपको अवेयर ज़रूर रहना है। और इसके साथ ही आपके हेटर्स अब कर्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको अपने कर्मा ज़रूर मिलेंगे, वो अपने कर्मों से बच नहीं सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है। आपकी स्ट्रेंथ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हाई लेवल पे दिख रही है। ये कार्ड बता रहा है कि जो असली ताकत होती है ना दोस्तों, वो अंदर से आती है। ये कार्ड ना नियंत्रण को दिखाता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका खुद पर गजब का नियंत्रण है। आपने ना अपने लाइफ में बहुत कुछ सहा है, उसके बावजूद भी ना आपने हार नहीं मानी है। तो यहाँ पे ये आपके धैर्य को, आपके पेशेंस को दिखा रहा है। आप ना गुस्से से नहीं बल्कि आप समझदारी से काम लेते हो। और आपकी एक एनर्जी मुझे ऐसे भी लग रही है कि आप मुश्किल समय में भी शांत रह सकते हो दोस्तों, और यही आपकी असली शक्ति है। और यही चीज है जो आज आपको आपके जीवन में आगे तक ले जा रही है दोस्तों। अब आप पहले से भी ज़्यादा मजबूत हैं। आपने जो भी अनुभव किया है दोस्तों, उसने आपको और बेहतर बनाया है और यही शक्ति आपको आगे भी हर चुनौती को जीतने में मदद करेगी। तो आप दिन ब दिन ग्रो कर रहे हो और आपके जो शत्रु हैं वो अपने कर्मा को भोग रहे हैं। तो दोस्तों यही थी आज की एनर्जी। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।